बृहस्पतिवार की पावन प्रभात में जब आकाश का रंग हल्का सुनहरा होने लगता है, वायु में एक अदृश्य पवित्रता घुल जाती है और घर घर में दीप की लौ मन की उदासी को चीरती हुई आशा का उजाला फैलाती है, तब मनुष्य का हृदय सहज ही भक्ति की ओर झुक जाता है। इस दिन का स्मरण आते ही साधक के मन में करुणा, क्षमा और धैर्य की तरंगें उठती हैं, क्योंकि ये दिन स्वयं भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित होकर उनके संरक्षण और पालन की महिमा को अनुभव करने का अवसर देता है। पुरातन काल से यह मान्यता चली आ रही है कि जो व्यक्ति बृहस्पतिवार को प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करके विष्णु स्मरण करता है, वह केवल अपने बाह्य जीवन को ही नहीं, अपने अंतःकरण को भी निर्मल करता है। जैसे नदी अपने पथ में पड़ी गंदगी को बहाकर आगे बढ़ती है, वैसे ही विष्णु भक्ति मन के भीतर जमी हुई शंकाओं, भय और विषाद को बहा ले जाती है। इस दिन कथा श्रवण का विधान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कथा मनुष्य को केवल सुनने का सुख नहीं देती, बल्कि उसे जीवन के प्रत्येक मोड़ पर सही दिशा चुनने की प्रेरणा देती है। वो बताती है कि संकट आने पर भी संतुलन कैसे बनाए रखा जाए और सुख मिलने पर अहंकार से कैसे बचा जाए। बहुत प्राचीन समय की बात है, एक वन प्रदेश में अनेक आश्रम बसे थे, जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते, वेदों का स्वाध्याय करते और साधारण जन को धर्म का मार्ग दिखाते थे। उसी प्रदेश में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसके पास न तो पर्याप्त अन्न था, न ही स्थायी आश्रय। परिवार का मुखिया प्रतिदिन परिश्रम करता, किंतु परिश्रम का फल उसे वैसा नहीं मिलता जैसा वह चाहता था। कई बार उसने ईश्वर से प्रश्न किया कि जब वह किसी का अहित नहीं करता, जब वह अपने श्रम से जीविका चलाता है, तब उसके जीवन में अभाव क्यों बना रहता है। ऐसे ही एक दिन बृहस्पतिवार की संध्या को वह अत्यंत खिन्न मन से वन की ओर चला गया। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले, जिनके मुख पर अद्भुत शांति झलक रही थी। साधु ने उसके मन की पीड़ा को बिना पूछे ही भांप लिया और कहा कि जीवन में जो कुछ भी घटता है, वह केवल वर्तमान कर्मों का परिणाम नहीं होता, उसमें पूर्व संस्कारों की छाया भी होती है। किंतु यदि मनुष्य सच्चे भाव से ईश्वर का स्मरण करे, तो संस्कारों की जंजीरें भी ढीली पड़ने लगती हैं। साधु ने उसे बृहस्पतिवार के व्रत, कथा श्रवण और विष्णु स्मरण का मार्ग बताया, साथ ही यह भी समझाया कि भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं, बल्कि अपने भीतर विवेक और संयम जगाना है। उस ब्राह्मण ने साधु की बातों को हृदय में उतार लिया। अगले ही बृहस्पतिवार उसने प्रातःकाल उठकर स्नान किया, घर को स्वच्छ किया और मन में एक ही भाव रखा कि वह आज केवल ईश्वर को स्मरण करेगा, उनसे कुछ मांगेगा नहीं। उसने कथा सुनी, दीप जलाया और परिवार के साथ थोड़े से अन्न का भोग लगाया। उस दिन उसके मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, जैसे भीतर कोई भार हल्का हो गया हो। यद्यपि उसके घर में तुरंत धन नहीं आया, परंतु उसके हृदय में आशा का दीप जल उठा। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा है। वह क्रोध में कम बोलता, धैर्य से बात करता और दूसरों की पीड़ा को समझने लगा। समय के साथ उसके जीवन में अवसर आने लगे, लोग उसके काम पर भरोसा करने लगे और उसकी छोटी सी जीविका स्थिर होने लगी। ये परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं था, परंतु इस चमत्कार की जड़ में उसका बदला हुआ दृष्टिकोण था, जिसे विष्णु भक्ति ने पोषित किया। यही कथा हमें ये सिखाती है कि बृहस्पतिवार का व्रत और विष्णु स्मरण केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मा के भीतर अनुशासन और विश्वास का बीज बोने की प्रक्रिया है। जब मनुष्य अपने भीतर यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन के उतार चढ़ाव उसे मजबूत बनाने के लिए आते हैं, तब संकट भी उसे तोड़ नहीं पाते। विष्णु की महिमा पालनकर्ता के रूप में है, वे जीवन को संतुलन में रखते हैं। जैसे सागर अपनी लहरों से तट को स्पर्श करता है पर उसे डुबोता नहीं। इस भाव को समझकर जब भक्त कथा सुनता है, तब कथा उसके लिए केवल शब्दों का संग्रह नहीं रहती, बल्कि जीवन मार्गदर्शन बन जाती है, जो हर संकट में उसे संभालना सिखाती है। मनुष्य के जीवन में विश्वास का महत्व उसी प्रकार है जैसे देह में श्वास का। विश्वास न हो तो परिश्रम भी बोझ बन जाता है और आशा न हो तो सफलता भी सूनी प्रतीत होती है। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि प्रत्येक अनुभव उसे भीतर से परिपक्व करने के लिए आता है, तब वह परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनसे सीखने लगता है। बृहस्पतिवार का स्मरण इसी सीख को गहरा करने का अवसर देता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनते समय मनुष्य केवल किसी प्राचीन आख्यान को नहीं सुनता, बल्कि अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करता है।
कथा में वर्णित प्रत्येक घटना मन के किसी कोने को स्पर्श करती है और यह बोध कराती है कि संसार का संचालन किसी अराजकता से नहीं बल्कि एक सूक्ष्म व्यवस्था से होता है। प्राचीन काल में एक समृद्ध नगर था जहां व्यापार, कला और विद्या का विकास था, परंतु उसी नगर में ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की अग्नि भी धधकती थी। लोग दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होने के बजाय भीतर ही भीतर जलते रहते थे। इसी नगर में एक युवक रहता था जो अपने परिश्रम और ईमानदारी के कारण आगे बढ़ रहा था। उसकी प्रगति कुछ लोगों को असहनीय लगने लगी। उन्होंने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने शुरू किए, झूठे आरोप लगाए और उसके कार्यों में बाधा डालने का प्रयास किया। प्रारंभ में युवक का मन विचलित हुआ, उसे लगा कि सत्य का मार्ग कठिन है और असत्य सरल। किंतु एक दिन वह बृहस्पतिवार को नगर के बाहर स्थित एक प्राचीन मंदिर पहुंचा, जहां उसने विष्णु स्मरण करते हुए मन ही मन ये प्रार्थना की कि उसे सत्य पर टिके रहने की शक्ति मिले, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उस प्रार्थना के बाद उसके भीतर एक दृढ़ता का संचार हुआ। उसने निश्चय किया कि वह दूसरों की नकारात्मकता का उत्तर नकारात्मकता से नहीं देगा। उसने अपने कर्मों को और अधिक शुद्ध किया, अपने व्यवहार में विनम्रता लाए और परिश्रम में निरंतरता रखी। समय बीतने के साथ जिन लोगों ने उसके विरुद्ध आरोप लगाए थे, उनके असत्य स्वयं उजागर होने लगे। नगर के वरिष्ठ जनों ने सत्य को पहचाना और युवक के प्रति उनका विश्वास और अधिक गहरा हो गया। इस अनुभव ने युवक को ये सिखाया कि जब मनुष्य ईश्वर पर भरोसा रखकर सत्य के मार्ग पर चलता है, तब परिस्थितियां भले ही कुछ समय के लिए विपरीत प्रतीत हों, अंततः न्याय का संतुलन स्थापित होता है। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि बृहस्पतिवार का व्रत केवल बाहरी आचरण नहीं बल्कि आंतरिक अनुशासन का अभ्यास है। जब व्यक्ति सप्ताह में एक दिन अपने मन को विशेष रूप से संयमित करता है, अपने विचारों को शुद्ध रखने का प्रयास करता है और अपने कर्मों में ईमानदारी लाने का संकल्प लेता है, तब यह अभ्यास धीरे धीरे उसके पूरे जीवन में फैलने लगता है। विष्णु भक्ति का सार यही है कि जीवन में संतुलन बनाए रखा जाए, न अत्यधिक आसक्ति हो और न ही पूर्ण विरक्ति। संतुलन ही वह सेतु है जो मनुष्य को संकटों के पार ले जाता है और सुखों में भी उसे विनम्र बनाए रखता है। जीवन की यात्रा में मनुष्य अनेक बार ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे लगता है कि उसके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। वह दिन रात परिश्रम करता है, फिर भी परिणाम उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलते। ऐसे क्षणों में धैर्य की परीक्षा होती है और मन में निराशा घर करने लगती है। बृहस्पतिवार का स्मरण इस निराशा के अंधकार में दीपक की लौ की तरह होता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनते हुए मनुष्य यह अनुभव करता है कि समय की गति केवल वर्तमान पर निर्भर नहीं बल्कि दीर्घकालीन संतुलन की ओर अग्रसर रहती है। कथा ये बोध कराती है कि हर परिश्रम तुरंत फल नहीं देता, परंतु कोई भी शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाता। एक समय की बात है, एक तपस्वी वन में वर्षों से साधना कर रहा था। उसकी साधना का उद्देश्य किसी वरदान की प्राप्ति नहीं बल्कि मन की स्थिरता और आत्मा की शांति थी। किंतु समय बीतने के साथ उसके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा कि वह दूसरों से अधिक तपस्वी है। यह अहंकार धीरे धीरे उसके व्यवहार में झलकने लगा। वह सामान्य जनों से दूरी बनाने लगा और अपने तप पर गर्व करने लगा। एक दिन एक साधारण वेशधारी यात्री उसके आश्रम पहुंचा और उसने विनम्रता से जल मांगा। तपस्वी ने पहले तो उसे अनदेखा किया, फिर अनिच्छा से जल दिया। यात्री ने शांत स्वर में कहा कि तप का उद्देश्य मन को निर्मल करना है, न कि दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करना। ये सुनकर तपस्वी का मन विचलित हुआ। बाद में उसे ज्ञात हुआ कि वह यात्री कोई और नहीं, स्वयं विष्णु तत्व की प्रेरणा लेकर आया था, ताकि वह अपने भीतर पनप रहे अहंकार को पहचान सके। इस अनुभव ने तपस्वी को भीतर तक झकझोर दिया। उसने समझा कि साधना का वास्तविक फल दूसरों के प्रति करुणा और विनम्रता है। यदि साधना से मन कठोर हो जाए तो वह साधना नहीं, केवल अभ्यास रह जाती है। उसने अपने अहंकार को त्यागने का संकल्प लिया और पुनः साधारण जीवन में लौटकर सेवा का मार्ग अपनाया। समय के साथ उसके भीतर सच्ची शांति का अनुभव होने लगा, क्योंकि अब उसका तप केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण की भावना से जुड़ गया था। ये प्रसंग ये सिखाता है कि विष्णु भक्ति का सार संतुलन में है। जब व्यक्ति अपने आध्यात्मिक अभ्यासों को दूसरों से जोड़ता है, तब उसका मार्ग प्रशस्त होता है।
बृहस्पतिवार का व्रत और कथा श्रवण मनुष्य को ये याद दिलाते हैं कि जीवन में उन्नति का अर्थ केवल स्वयं आगे बढ़ना नहीं, बल्कि अपने आसपास के जीवन को भी प्रकाश देना है। यही प्रकाश धीरे धीरे मनुष्य के भीतर स्थायी शांति का रूप ले लेता है। मनुष्य जब कठिनाइयों से घिर जाता है तब वह अक्सर बाहरी सहारों की खोज में भटकता है। कोई उपाय, कोई व्यक्ति, कोई तात्कालिक समाधान उसे आकर्षित करता है, परंतु भीतर की अशांति बनी रहती है। बृहस्पतिवार का स्मरण इस भ्रम को तोड़ता है और यह बोध कराता है कि स्थायी समाधान भीतर की स्थिति बदलने से आता है। इस दिन भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि वे मनुष्य को ये सिखाती हैं कि संकटों से मुक्ति केवल परिस्थितियां बदलने से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण बदलने से मिलती है। जब मन शुद्ध होता है तब वही परिस्थितियां जो पहले बोझ लगती थीं, साधना का साधन बन जाती हैं। प्राचीन काल में एक नगर था जहां के लोग निरंतर भय में जीते थे। कभी सूखा पड़ता, कभी अतिवृष्टि से फसल नष्ट हो जाती, कभी रोग फैल जाते। नगरवासी आपस में दोषारोपण करते और एक दूसरे पर अविश्वास करने लगे थे। नगर का राजा भी चिंतित रहता, परंतु उसके निर्णय कठोर होते जा रहे थे। उसने कर बढ़ा दिए, नियम सख्त कर दिए, पर जनता का दुख कम न हुआ। एक दिन नगर में एक साधु आया। उसने राजा से कहा कि जब शासक स्वयं भय में जीता है तब उसके निर्णय भी भय से जन्म लेते हैं और भय से जन्मे निर्णय कभी शांति नहीं देते। राजा को यह वाक्य कठोर लगा, परंतु भीतर कहीं सच्चाई की चोट लगी। साधु ने राजा को बृहस्पतिवार के दिन विष्णु स्मरण और दान की परंपरा आरंभ करने का सुझाव दिया। राजा ने संदेह के साथ यह प्रयोग स्वीकार किया। पहले सप्ताह उसने राजमहल के द्वार जनता के लिए खोले, अन्न का वितरण कराया और स्वयं मौन रखकर विष्णु स्मरण किया। अगले सप्ताह उसने करों में कुछ रियायत दी और नगर के बुजुर्गों की बात ध्यान से सुनी। धीरे धीरे नगर में भय का वातावरण कम होने लगा। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे, क्योंकि शासक का व्यवहार बदलते ही प्रजा का मन भी बदलने लगा। ये कथा ये सिखाती है कि समाज में परिवर्तन ऊपर से नीचे नहीं, भीतर से बाहर की ओर होता है। जब व्यक्ति अपने मन की कठोरता को त्यागता है तब उसका प्रभाव उसके कर्मों में झलकता है और वही कर्म दूसरों के जीवन को प्रभावित करते हैं। बृहस्पतिवार की कथा परंपरा मनुष्य को ये स्मरण कराती है कि विष्णु तत्व का आशय केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि संतुलित आचरण में प्रकट होता है। जब शासक हो या साधारण जन, सभी अपने भीतर के भय को समझकर करुणा का मार्ग अपनाते हैं, तब जीवन के संकट स्वयं ही अपना स्वरूप बदल लेते हैं और कठिनाई साधना में परिवर्तित हो जाती है। जीवन की गति कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, वह वक्रों और मोड़ों से भरी होती है, जहां कभी मनुष्य उत्साह से भर जाता है और कभी हताशा में डूब जाता है। ऐसे क्षणों में यदि मन स्थिर न रहे तो परिस्थितियां मनुष्य को अपने साथ बहा ले जाती हैं। बृहस्पतिवार का स्मरण मन को स्थिर करने का अभ्यास सिखाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनते हुए मनुष्य यह अनुभव करता है कि सृष्टि का संचालन किसी आकस्मिकता से नहीं, बल्कि संतुलन के नियम से होता है। ये संतुलन केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी है, जो मनुष्य को हर अवस्था में विवेक के साथ रहने की प्रेरणा देता है। एक प्राचीन जनपद में एक व्यापारी रहता था जो अत्यंत परिश्रमी था। उसने अल्प साधनों से व्यापार आरंभ किया और धीरे धीरे सफलता प्राप्त की। परंतु सफलता के साथ उसके मन में संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। वह धन को केवल सुरक्षा का साधन नहीं, बल्कि सत्ता का प्रतीक समझने लगा। उसने अपने कर्मचारियों पर कठोरता बढ़ा दी और ग्राहकों के साथ व्यवहार में कठोर हो गया। कुछ समय बाद व्यापार में गिरावट आने लगी। ग्राहक उससे दूर होने लगे और कर्मचारियों ने मन से काम करना छोड़ दिया। व्यापारी ने इसे दुर्भाग्य माना और बाहरी कारण खोजने लगा। एक दिन वह बृहस्पतिवार को एक संत से मिला, जिसने उससे पूछा कि क्या वह अपने धन को साधन समझता है या लक्ष्य। ये प्रश्न उसके मन में देर तक गूंजता रहा। संत ने उसे यह समझाया कि धन का प्रवाह तभी बना रहता है जब मनुष्य उसे सेवा और कल्याण के मार्ग से जोड़ता है। जब धन केवल संग्रह बन जाता है तब उसका प्रवाह रुक जाता है। व्यापारी ने इस बात पर मनन किया और धीरे धीरे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने लगा।
उसने कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया, ग्राहकों की बात सुनी और व्यापार के साथ सेवा का भाव जोड़ा। समय के साथ व्यापार में पुनः स्थिरता आने लगी। उसे यह बोध हुआ कि विष्णु तत्व का अर्थ केवल संरक्षण नहीं, बल्कि प्रवाह और संतुलन भी है। ये प्रसंग ये सिखाता है कि बृहस्पतिवार की कथा श्रवण परंपरा मनुष्य को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देती है। जब व्यक्ति अपने लाभ को समाज के हित से जोड़ता है, तब उसका जीवन केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सामूहिक समृद्धि का मार्ग बन जाता है। यही वह दृष्टि है जो मनुष्य को दीर्घकालीन शांति और स्थिरता प्रदान करती है, और यही विष्णु भक्ति का मर्म है। मनुष्य जब जीवन में किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तब उसके सामने दो प्रकार की चुनौतियां आती हैं, एक बाहरी और दूसरी आंतरिक। बाहरी चुनौतियां दिखाई देती हैं, जैसे परिस्थितियां, संसाधनों की कमी या दूसरों का विरोध, पर आंतरिक चुनौतियां सूक्ष्म होती हैं, जैसे भय, आलस्य, संदेह और अपने ही सामर्थ्य पर अविश्वास। बृहस्पतिवार का स्मरण इन आंतरिक बाधाओं को पहचानने और उनसे ऊपर उठने का अवसर देता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की कथाएं मनुष्य को ये सिखाती हैं कि वास्तविक युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। जब भीतर की दुर्बलताएं दूर होती हैं, तब बाहरी कठिनाइयां स्वतः ही संभाल में आने लगती हैं। बहुत समय पहले एक युवा राजकुमार था जिसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाना था। वह शारीरिक रूप से सक्षम था और शिक्षा में भी निपुण, परंतु उसके भीतर आत्मविश्वास की कमी थी। उसे भय रहता कि वह अपने पिता जैसा न्यायप्रिय और दृढ़ शासक नहीं बन पाएगा। दरबार के कुछ लोग उसकी इस दुर्बलता को भांप गए और उसके मन में और अधिक संदेह भरने लगे। राजकुमार भीतर ही भीतर टूटने लगा। एक दिन वह बृहस्पतिवार को राज्य के बाहर स्थित एक प्राचीन सरोवर के तट पर बैठा था। वहां एक वृद्ध तपस्वी ने उससे संवाद किया और उसे यह बोध कराया कि उत्तरदायित्व से भागना भी एक प्रकार का भय है, और भय को स्वीकार कर उसे साधना का साधन बनाना ही साहस है। तपस्वी ने राजकुमार को विष्णु स्मरण का अभ्यास सिखाया, हर निर्णय से पहले क्षण भर रुककर अपने मन की स्थिति को देखना और यह स्मरण करना कि संरक्षण और पालन का तत्व तभी प्रकट होता है जब शासक अपने भीतर संतुलन रखता है। राजकुमार ने इस अभ्यास को अपनाया। धीरे धीरे उसने अपने भय को पहचानना शुरू किया, उसे दबाने के बजाय समझने लगा। समय के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ा, क्योंकि अब वह जानता था कि संदेह का अर्थ असमर्थता नहीं, बल्कि सीखने की संभावना है। जब वह राजा बना तो उसने कठोरता और करुणा के बीच संतुलन रखा। उसके शासन में प्रजा ने स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव किया। ये कथा ये दर्शाती है कि बृहस्पतिवार का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठान में नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण की परंपरा में है। जब व्यक्ति अपने भीतर के भय और संदेह को पहचानकर उन्हें विवेक और विश्वास से संतुलित करता है, तब उसका जीवन मार्ग अधिक स्पष्ट हो जाता है। विष्णु भक्ति का सार यही है कि जीवन में जो भी उत्तरदायित्व आए, उसे संतुलन और धैर्य के साथ निभाया जाए, क्योंकि यही संतुलन मनुष्य को दीर्घकालीन सफलता और शांति की ओर ले जाता है। जीवन में सबसे कठिन परीक्षा तब आती है जब मनुष्य के पास साधन सीमित होते हैं, पर जिम्मेदारियां विशाल होती हैं। ऐसे समय में व्यक्ति या तो परिस्थितियों को दोष देता है, या फिर अपने भीतर वह शक्ति खोजता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मार्ग बना दे। बृहस्पतिवार का दिन मनुष्य को इसी दूसरे मार्ग की ओर प्रेरित करता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के संरक्षण तत्व का स्मरण ये सिखाता है कि संसाधनों की कमी के बीच भी विवेक और धैर्य से सही निर्णय लिए जा सकते हैं। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि हर समस्या का समाधान केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन से भी निकलता है, तब उसके लिए कठिन मार्ग भी सरल होने लगता है। एक बार अकाल से पीड़ित एक प्रदेश में अन्न का घोर अभाव हो गया। खेत सूख चुके थे, कुएं लगभग खाली थे और प्रजा निराशा में डूबती जा रही थी। उस प्रदेश का शासक अपने भंडार देखकर भयभीत हो उठा, क्योंकि उसके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वह सभी को दीर्घकाल तक सहायता दे सके। दरबार के कुछ मंत्री सलाह दे रहे थे कि सीमित अन्न को केवल राजपरिवार और सेना के लिए सुरक्षित रखा जाए, ताकि सत्ता बनी रहे। पर शासक का मन इस सलाह को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह जानता था कि यदि प्रजा भूखी रही तो राज्य का आधार ही टूट जाएगा। शासक ने बृहस्पतिवार को उपवास और विष्णु स्मरण का संकल्प लिया।
उस दिन उसने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे स्थिति की वास्तविकता साझा की। उसने स्पष्ट कहा कि संसाधन कम हैं, पर यदि सब मिलकर संयम बरतें और उपलब्ध अन्न का न्यायपूर्ण वितरण करें, तो संकट को कुछ समय तक टाला जा सकता है। उसने भंडार खोलकर समान रूप से अन्न बांटने का निर्णय लिया और स्वयं के लिए भी वही मात्रा निर्धारित की जो सामान्य नागरिक को मिल रही थी। इस निर्णय से प्रजा के मन में विश्वास जागा। लोगों ने अपने अपने घरों में उपलब्ध थोड़े बहुत अन्न को साझा करना शुरू किया। धीरे धीरे सामूहिक प्रयास से संकट की तीव्रता कम होने लगी और समय आने पर वर्षा ने स्थिति को संभाल लिया। ये प्रसंग ये सिखाता है कि जब नेतृत्व स्वार्थ से ऊपर उठकर करुणा और न्याय का मार्ग अपनाता है, तब सीमित साधनों में भी सामूहिक शक्ति जन्म लेती है। बृहस्पतिवार का संदेश यही है कि संरक्षण का अर्थ केवल बचाना नहीं, बल्कि साझा करना भी है। जब व्यक्ति अपने निर्णयों में पारदर्शिता और समानता रखता है, तब समाज में विश्वास की नींव मजबूत होती है और वही विश्वास संकट की घड़ी में सबसे बड़ा सहारा बनता है। जीवन में सबसे कठिन परिस्थितियां अक्सर अचानक आती हैं और मनुष्य की योजना, सोच और धैर्य को चुनौती देती हैं। यही समय होता है जब भक्ति, विश्वास और विवेक का मिलन होने पर ही संकट हल हो पाता है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु के संरक्षण और संतुलन का प्रतीक माना गया है। इस दिन की कथा सुनते हुए मनुष्य अपने भीतर यह अनुभूति करता है कि संकट केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर के डर, संदेह और संकोच से भी उत्पन्न होते हैं। अगर व्यक्ति अपने भीतर के भय को पहचान कर उसे विश्वास और सतत प्रयास से संतुलित कर ले, तो बाहरी कठिनाइयां स्वतः ही हल होती चली जाती हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में एक व्यापारी रहता था। नाम था हरिदास। हरिदास का व्यापार पहले सफल था, परंतु उसके दिल में लालच और संग्रह की वृत्ति बढ़ने लगी थी। उसने अपने व्यापार को केवल लाभ के साधन के रूप में देखा, न कि समाज और प्रजा के कल्याण के लिए। जैसे जैसे उसका लालच बढ़ा, वैसे वैसे उसके व्यवसाय में गिरावट आने लगी। कर्मचारी काम करने में उदासीन हो गए और ग्राहक धीरे धीरे दूर होने लगे। हरिदास ने इस स्थिति को दुर्भाग्य माना और लगातार बाहरी कारण खोजने लगा, पर समाधान कहीं नहीं दिखा। एक बृहस्पतिवार की सुबह हरिदास ने तय किया कि वह मंदिर जाएगा। मंदिर में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक वृद्ध संत मौजूद थे, जिनकी दृष्टि में करुणा और ज्ञान दोनों झलक रहे थे। संत ने हरिदास से पूछा कि वह अपने धन को साधन मानता है या केवल अपने अहंकार का प्रतीक। ये प्रश्न हरिदास के मन में गूंज गया और उसने गहरी सोच में डूबकर अपने व्यवहार का मूल्यांकन किया। उसने देखा कि उसका लालच ही उसका व्यवसाय गिराने का मूल कारण है। संत ने उसे यह समझाया कि धन का प्रवाह तभी बना रहता है जब उसे सेवा और कल्याण के मार्ग से जोड़ा जाए। हरिदास ने धीरे धीरे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना शुरू किया। उसने कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया, ग्राहकों की बात ध्यान से सुनी और व्यापार में सेवा भाव को शामिल किया। धीरे धीरे उसका व्यवसाय फिर से स्थिर होने लगा। उसने यह अनुभव किया कि जब मनुष्य अपने कार्यों में संतुलन और पारदर्शिता रखता है, तब असीम शक्ति स्वतः उसके साथ चलने लगती है। इसी प्रकार बृहस्पतिवार की कथा मनुष्य को ये सिखाती है कि जीवन में केवल भक्ति और पूजा से नहीं, बल्कि कर्म और संतुलन से भी संकट दूर होते हैं। वहीं पास के गांव में एक युवा राजकुमार अपने राज्य की जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ महसूस कर रहा था। वह शारीरिक रूप से सक्षम था, शिक्षा में निपुण था, पर आत्मविश्वास की कमी और डर उसके मन को भीतर से कमजोर बना रहे थे। दरबार के कुछ लोग उसके संदेह और भय का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे राजकुमार और अधिक हताश हो गया। एक दिन वह बृहस्पतिवार को बाहर स्थित एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठा, जहां उसने अपने डर और संदेह के साथ संवाद किया। वहां एक वृद्ध तपस्वी उपस्थित हुए, जिन्होंने राजकुमार को विष्णु स्मरण की साधना सिखाई। उन्होंने कहा कि वास्तविक शक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में निहित है। तपस्वी ने राजकुमार को यह समझाया कि यदि वह भय और संदेह को पहचान कर उसे स्वीकार कर ले और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करे, तो वह अपने डर को साहस में बदल सकता है। राजकुमार ने यह अभ्यास किया। उसने हर निर्णय से पहले क्षण भर रुककर अपने भीतर की स्थिति देखना और संतुलन बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा।
अब वह जान गया था कि संदेह का अर्थ असमर्थता नहीं बल्कि सीखने और सुधारने की क्षमता है। जब वह राजा बना तो उसने न्याय, करुणा और धैर्य के बीच संतुलन रखा। उसके शासन में प्रजा ने स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि का अनुभव किया। उसी समय नगर में अकाल और महामारी का संकट आया। खेत सूख गए, पशु रोगग्रस्त हुए और लोग डर के मारे अपने घरों में बंद रहने लगे। नगर के राजा ने बृहस्पतिवार को उपवास और विष्णु स्मरण का संकल्प लिया। उसने अपने प्रजा से कहा कि सीमित संसाधनों में भी सभी को संतुलित वितरण मिलेगा ताकि कोई भूखा न रहे। राजा ने भंडार खोला और समान रूप से अन्न बांटने की व्यवस्था की। उसने स्वयं के लिए भी वही मात्रा निर्धारित की जो सामान्य नागरिक को मिल रही थी। प्रजा ने ये देखा और विश्वास जागा। उन्होंने अपने अपने घरों में उपलब्ध अन्न को साझा करना शुरू किया। धीरे धीरे सामूहिक प्रयास से संकट कम होने लगा। समय के साथ वर्षा और प्राकृतिक संसाधन सहायता देने लगे। किसान की फसलें फिर हरी भरी होने लगी, पशु स्वस्थ हो गए और नगर में विश्वास की भावना फैल गई। राजा ने देखा कि जब नेतृत्व स्वार्थ से ऊपर उठकर करुणा और न्याय का मार्ग अपनाता है, तब सीमित साधनों में भी सामूहिक शक्ति जन्म लेती है। बृहस्पतिवार का संदेश यही है कि संरक्षण केवल बचाने का नाम नहीं, बल्कि साझा करने, संतुलन बनाए रखने और विश्वास के साथ कार्य करने का नाम है। कभी कभी जीवन की कठिनाइयां इतनी जटिल हो जाती हैं कि मनुष्य खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगता है। चाहे वह आर्थिक संकट हो, पारिवारिक उलझनें हो या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, प्रत्येक समस्या अपने साथ भय, संदेह और हताशा लेकर आती है। इसी परिस्थिति में बृहस्पतिवार का दिन और भगवान विष्णु की कथा मनुष्य के भीतर वह शक्ति जागृत करती है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाती है। इस दिन की विशेषता यह है कि जब व्यक्ति अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित कर विश्वास और भक्ति के साथ परिस्थिति का सामना करता है, तो उसके लिए असंभव कार्य भी सरल दिखाई देने लगते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे राज्य में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार की जीवन शैली अत्यंत सरल थी, परंतु अचानक एक महामारी ने पूरे गांव को घेर लिया। रोग इतना तेज था कि लोग अपने घरों में बंद रहने को मजबूर हो गए। ब्राह्मण परिवार का मुखिया, नाम था वसुदेव, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए लगातार चिंता में डूबा रहा। घर में साधन सीमित थे, दवाइयां नहीं थीं और बाजार भी खाली पड़ा हुआ था। वसुदेव ने महसूस किया कि अब केवल मनुष्य की सामान्य क्षमता काम नहीं आएगी, बल्कि उसे भीतर की शक्ति और ईश्वर की सहायता पर भरोसा करना होगा। वसुदेव ने बृहस्पतिवार को उपवास किया और विष्णु का स्मरण करते हुए प्रार्थना की। उसने घर के आंगन में दीपक जलाए और प्रतिदिन सुबह शाम अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्थिरता की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उसके कर्मों में भी प्रकट हुई। उसने अपने घर की सफाई का विशेष ध्यान रखा, रोग से बचाव के उपाय किए और परिवार को मानसिक रूप से शांत रहने के लिए प्रेरित किया। यह अनुभव उसे यह समझाने में मदद करता है कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि व्यवहार और निर्णयों में भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसी बीच राज्य के शासक ने ये देखा कि महामारी तेजी से बढ़ रही है और प्रजा भयभीत हो रही है। शासक स्वयं अपने भंडार में जाकर दवाइयाँ, अनाज और आवश्यक वस्तुएं इकट्ठा करने लगा। उसने नगर के ब्राह्मणों, साधुओं और कर्मचारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई ताकि हर नागरिक को उचित सहायता पहुंच सके। बृहस्पतिवार के दिन उसने विष्णु स्मरण और संतोष की भावना के साथ सभी संसाधनों का समान वितरण किया। इससे नगर में विश्वास और आशा का संचार हुआ। लोगों ने अपनी सीमित वस्तुएं साझा की और सामूहिक प्रयास से संकट को कुछ समय के लिए नियंत्रित किया जा सका। वहीं पास के जंगल में एक वृद्ध साधु निवास करते थे, जिनकी दृष्टि में वर्षों का अनुभव और जीवन का ज्ञान दोनों झलकता था। उन्होंने नगर और आसपास के क्षेत्रों में फैल रही महामारी को देखा और स्थानीय लोगों को मार्गदर्शन देना शुरू किया। साधु ने ब्राह्मण परिवार, शासक और अन्य लोगों को यह समझाया कि प्रत्येक समस्या का समाधान केवल बाहरी उपायों से नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की शक्ति और सामूहिक सहयोग से भी संभव है। उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति अपने भय और संदेह को पहचानता है, उन्हें स्वीकार करता है और फिर भी निरंतर प्रयास करता है, तब संकट अपने आप हल होने लगता है।
वसुदेव और उसका परिवार धीरे धीरे अपने भय से ऊपर उठने लगे। उन्होंने देखा कि उनके भीतर जो शक्ति और आत्मविश्वास जागृत हुआ, उसने उनकी सोच और निर्णयों को बेहतर बनाया। अब वे केवल परिस्थिति को दोष देने के बजाय प्रत्येक चुनौती का सामूहिक समाधान खोजने लगे। ब्राह्मण परिवार ने न केवल अपने घर को सुरक्षित रखा, बल्कि पड़ोसियों की सहायता भी करना शुरू किया। उनके छोटे प्रयासों ने आसपास के गांवों में भी सकारात्मक प्रभाव डाला। इस दौरान शासक ने नगर के सभी परिवारों को बृहस्पतिवार के दिन विष्णु स्मरण, उपवास और सामूहिक प्रयास के महत्व को समझाया। उसने ये बताया कि संकट केवल बाहरी कारकों से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि मनुष्य के भीतर के डर और संदेह से भी पैदा होते हैं। यदि व्यक्ति अपने भीतर संतुलन और विश्वास बनाए रखे, तो कोई भी कठिनाई उसे तोड़ नहीं सकती। इस संदेश को सुनकर नगर में धीरे धीरे आशा और विश्वास का वातावरण बन गया। वसुदेव ने महसूस किया कि जीवन में कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, परंतु उनका प्रभाव केवल तब तक रहेगा जब तक व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को कमजोर बनाए रखता है। बृहस्पतिवार का दिन उसे यह सिखाता है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि व्यक्ति अपने मन और व्यवहार को नियंत्रित कर विश्वास, धैर्य और सामूहिक प्रयास के साथ उसका सामना करता है, तो प्रत्येक समस्या का समाधान संभव है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कभी कभी मनुष्य को अपनी शक्ति और क्षमता पर ही संदेह होने लगता है। वह सोचता है कि जितना वह प्रयास कर रहा है वह पर्याप्त नहीं है, और परिणाम हमेशा उसकी अपेक्षा के विपरीत आते हैं। इसी अवस्था में बृहस्पतिवार का दिन और भगवान विष्णु का स्मरण व्यक्ति के भीतर आशा और साहस की अग्नि प्रज्वलित करता है। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि संकट केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के भय, लालच, असंतुलन और अज्ञान में भी जन्म लेते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर की इन शक्तियों को पहचान कर उन्हें संतुलित कर लेता है, तो जीवन के सबसे कठिन क्षण भी अपने हल्के और नियंत्रित रूप में दिखाई देने लगते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे शहर में रघुनाथ नामक व्यक्ति रहता था। रघुनाथ का परिवार सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु अचानक व्यापार में घाटा, संपत्ति में नुकसान और पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ उसे परेशान करने लगा। उसका मन भय और चिंता से भरा हुआ था। वह सोचता कि उसने सभी प्रयास कर लिए, पर फिर भी संकट लगातार उसके चारों ओर बढ़ता जा रहा है। वह कई बार रातों को जागता और सोचता कि अब क्या उपाय किया जाए, किस मार्ग पर चलें। इसी बीच रघुनाथ ने सुना कि शहर के पुराने मंदिर में बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की कथा सुनाई जाती है। उसने निर्णय किया कि वह इस बार स्वयं कथा सुनने जाएगा। मंदिर में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां भक्तों की भीड़ थी। हर व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के सामने उपस्थित था। रघुनाथ ने देखा कि केवल भक्ति और स्मरण ही नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति झलक रही थी। उसने अपने मन को नियंत्रित किया, अपने डर और संदेह को पीछे रखा और कथा में शामिल हो गया। कथा सुनते सुनते रघुनाथ ने महसूस किया कि जीवन की कठिनाइयां केवल बाहरी नहीं हैं। प्रत्येक समस्या में भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास की परीक्षा छुपी होती है। कथा में वर्णित पात्रों के अनुभव, उनके साहस, उनके निर्णय और उनके आंतरिक संघर्ष ने उसे यह सिखाया कि संकट का सामना करते समय डर और हताशा को स्वीकार करना ही पहला कदम है। यदि व्यक्ति केवल समाधान की प्रतीक्षा करता है और स्वयं प्रयास नहीं करता, तो समाधान दूर ही रह जाता है। रघुनाथ ने अगले दिन अपनी दिनचर्या में परिवर्तन किया। उसने अपने व्यवसाय को केवल लाभ कमाने के माध्यम के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे अपने परिवार और समाज की सेवा के लिए प्रयोग करना शुरू किया। उसने कर्मचारियों के साथ न्याय किया, ग्राहकों की समस्या सुनी और प्रयास किया कि समाज में उसका कार्य स्थायी लाभ दे। धीरे धीरे उसका व्यापार स्थिर होने लगा। लोगों ने उसकी ईमानदारी और सेवा भाव को पहचानना शुरू किया। वह समझ गया कि बृहस्पतिवार का दिन केवल पूजा या स्मरण का दिन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर जागरूकता, विवेक और साहस की उत्पत्ति करने का दिन है। इसी समय शहर में एक और घटना घटित हुई। नगर के एक व्यापारी परिवार की प्रमुख सदस्य लक्ष्मी देवी बीमार हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत गंभीर है। पारिवारिक सदस्य भयभीत हो गए और संकट को देखकर हताश होने लगे।
उसी समय नगर के वृद्ध साधु ने उन्हें बृहस्पतिवार की कथा सुनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यदि वे इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करें और अपने कर्मों में संतुलन बनाए रखें तो संकट अपने आप हल होने लगेगा। लक्ष्मी देवी के परिवार ने यह अभ्यास करना शुरू किया। उन्होंने अपने घर और आसपास की सफाई में विशेष ध्यान दिया, रोग और महामारी से बचाव के उपाय किए और संकट को सामूहिक प्रयास और सहयोग के माध्यम से हल करना शुरू किया। धीरे धीरे लक्ष्मी देवी की तबीयत में सुधार आने लगा। परिवार ने देखा कि उनके भीतर जो शक्ति और संतुलन जागृत हुआ, उसने उनके निर्णय और कार्यों में स्थिरता प्रदान की। बृहस्पतिवार का संदेश उन्हें स्पष्ट रूप से समझ में आया कि जीवन में संकट अनिवार्य है, परंतु उनका प्रभाव केवल तब तक रहेगा जब तक मनुष्य अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और संतुलन को पहचानकर उसका उपयोग नहीं करता। रघुनाथ ने भी अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में यही सिद्धांत अपनाया। उसने केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समुदाय के लिए भी कार्य करना शुरू किया। धीरे धीरे शहर में स्थिरता, सुरक्षा और विश्वास का वातावरण बन गया। लोग समझ गए कि संकट का सामना केवल भक्ति और पूजा से नहीं बल्कि कर्म, सामूहिक प्रयास और आंतरिक संतुलन के साथ किया जाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में लगातार कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करता है, तब उसका मन थकावट, हताशा और निराशा से भरा होता है। ऐसा लगता है कि चाहे वह कितना भी प्रयास करे, परिणाम हमेशा उसकी अपेक्षा के विपरीत आएगा। इसी परिस्थिति में बृहस्पतिवार और भगवान विष्णु की कथा एक ऐसे प्रकाश की तरह सामने आती है जो अंधकार में मार्ग दिखाती है। ये दिन केवल स्मरण और पूजा तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्ति के अंदर साहस, धैर्य और विवेक को जागृत करने का माध्यम भी बनता है। एक बार की बात है, एक छोटे शहर में माधव नामक युवक रहता था। माधव का परिवार साधारण था, परंतु उसके जीवन में लगातार आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक परेशानियां आती रहती थीं। उसकी मां गंभीर रूप से बीमार थी, पिता का व्यवसाय घाटे में चला गया और छोटे भाई की पढ़ाई में बाधाएं आ रही थीं। इन सब कारणों से माधव के मन में निराशा और भय उत्पन्न हो गया। उसने कई बार प्रयास किया कि किसी उपाय से स्थिति सुधारी जाए, परंतु प्रयासों का परिणाम असंतोषजनक रहा। उसका मन लगातार यही सवाल करता रहता था कि आखिर क्यों प्रयास करने के बावजूद समस्याएं हल नहीं होती। इसी दौरान उसे पता चला कि नगर के पुराने विष्णु मंदिर में बृहस्पतिवार को दिव्य कथा का आयोजन होता है। उसने निर्णय किया कि वह इस बार कथा सुनने जाएगा। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां श्रद्धा और भक्ति से भरे भक्त उपस्थित थे। प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में विश्वास, चेहरे पर शांति और हाथों में प्रार्थना झलक रही थी। माधव ने अपने मन को नियंत्रित किया और भय, संदेह और निराशा को पीछे छोड़कर कथा में सम्मिलित हो गया। कथा सुनते सुनते माधव ने महसूस किया कि जीवन की समस्याएं केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के भय, संदेह और असंतुलन में भी जन्म लेती हैं। कथा में वर्णित पात्रों के संघर्ष, साहस और उनके निर्णयों ने उसे यह सिखाया कि संकट का सामना करते समय भय और हताशा को स्वीकार करना आवश्यक है। केवल समाधान की प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं, व्यक्ति को अपने प्रयासों और कर्मों के माध्यम से सक्रिय रूप से समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने होते हैं। माधव ने अगले दिन अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू किया। उसने अपने परिवार के लिए समय और प्रयास समर्पित किया, अपने छोटे भाई की पढ़ाई में मदद की, मां के उपचार में भाग लिया और पिता के व्यवसाय को पुनः व्यवस्थित करने की योजना बनाई। उसने समझा कि संकट का सामना केवल बाहरी प्रयासों से नहीं बल्कि भीतर की शक्ति, विवेक और सामूहिक प्रयास से भी किया जा सकता है। इसी समय नगर में एक व्यापारी का घर आग की चपेट में आया। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के लोग भयभीत हो गए और उसे रोकने में असमर्थ दिखे। उसी समय नगर के वृद्ध साधु ने बृहस्पतिवार की दिव्य शक्ति और विष्णु स्मरण के महत्व की चर्चा की। उन्होंने नगरवासियों को समझाया कि भय और असहायता की भावना केवल तब तक मजबूत होती है जब तक व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और साहस को नहीं पहचानता। यदि वह विश्वास और सामूहिक प्रयास के साथ संकट का सामना करता है तो विपत्ति अपने आप नियंत्रित हो जाती है। माधव ने इस घटना से प्रेरणा ली। उसने अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ मिलकर आग से प्रभावित परिवार की मदद की।
उन्होंने जल निकासी, सुरक्षित स्थान, भोजन और वस्त्र प्रदान किए। इस प्रयास ने उससे यह सिखाया कि बृहस्पतिवार का दिन केवल पूजा और स्मरण का दिन नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति, सामूहिक प्रयास और विश्वास जागृत करने का दिन भी है। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि व्यक्ति अपने भीतर संतुलन और विश्वास बनाए रखता है तो उसका प्रभाव सीमित और नियंत्रित हो जाता है। इस अनुभव के बाद माधव ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यही दृष्टिकोण अपनाया। उसने अपने व्यापार, परिवार और समाज के लिए कार्य करना शुरू किया। धीरे धीरे नगर में स्थिरता, विश्वास और सामूहिक सहयोग का वातावरण बन गया। लोगों ने देखा कि संकट का सामना केवल भक्ति और पूजा से नहीं, बल्कि कर्म, आंतरिक संतुलन और सामूहिक प्रयास से किया जाता है। बृहस्पतिवार का दिन उन्हें ये याद दिलाता है कि विश्वास, धैर्य और सक्रिय प्रयास के माध्यम से हर समस्या का समाधान संभव है। जब जीवन लगातार चुनौतियों और असफलताओं से भरा हो, तब व्यक्ति अक्सर अपने भीतर की शक्ति और सामर्थ्य को भूल जाता है। वह सोचता है कि उसकी क्षमता सीमित है और वह कभी भी अपने संकटों से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसी अवस्था में बृहस्पतिवार का दिन और भगवान विष्णु का स्मरण जीवन में एक आशा और मार्गदर्शन की किरण बनकर प्रकट होता है। ये दिन केवल पूजा और स्मरण का नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अंदर साहस, धैर्य और विवेक को उत्पन्न करने का माध्यम है, जिससे वह अपने जीवन की कठिनाइयों को समझदारी और संतुलन के साथ हल कर सके। एक समय की बात है, एक छोटे कस्बे में विमल नामक व्यक्ति रहता था। विमल का परिवार साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु अचानक आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक कलह और सामाजिक दबाव उसके जीवन में घने बादलों की तरह छा गए। विमल का मन निरंतर भय और चिंता से भरा हुआ था। वह कई बार सोचता कि उसने जितना प्रयास किया, परिणाम हमेशा उसकी अपेक्षा के विपरीत आए। उसके भीतर निराशा और हताशा का भाव गहरा होता जा रहा था। इसी बीच उसे पता चला कि कस्बे के पुराने विष्णु मंदिर में बृहस्पतिवार को दिव्य कथा का आयोजन होता है। उसने निश्चय किया कि वह इस बार कथा अवश्य सुनेगा। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उपस्थित थे। प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में विश्वास, चेहरे पर शांति और हाथों में प्रार्थना स्पष्ट रूप से झलक रही थी। विमल ने अपने मन को नियंत्रित किया और अपने भय, संदेह और हताशा को पीछे रखकर कथा में सम्मिलित हो गया। कथा सुनते सुनते विमल ने अनुभव किया कि जीवन की कठिनाइयां केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के भय, लालच, संदेह और असंतुलन में भी जन्म लेती हैं। कथा में वर्णित पात्रों के संघर्ष, साहस और उनके निर्णयों ने उसे यह सिखाया कि संकट का सामना करते समय भय और हताशा को स्वीकार करना पहला कदम है। केवल समाधान की प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं, व्यक्ति को अपने प्रयासों और कर्मों के माध्यम से सक्रिय रूप से समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने होते हैं। विमल ने अगले दिन अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू किया। उसने अपने परिवार के लिए समय और प्रयास समर्पित किया, अपने छोटे भाई की पढ़ाई में मदद की, मां के उपचार में भाग लिया और पिता के व्यवसाय को पुनः व्यवस्थित करने की योजना बनाई। उसने समझा कि संकट का सामना केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति, विवेक और सामूहिक प्रयास से भी किया जा सकता है। इसी समय कस्बे में एक महिला, सुनीता, अपने घर की बड़ी समस्या से जूझ रही थी। उसका परिवार बीमारी, वित्तीय संकट और सामाजिक कलह का सामना कर रहा था। सुनीता के मन में निराशा और भय गहराई से समा गया था। तभी नगर के वृद्ध साधु ने उसे बृहस्पतिवार की दिव्य शक्ति और विष्णु स्मरण के महत्व की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि संकट चाहे जितना बड़ा हो, यदि व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और धैर्य को पहचान कर उसका उपयोग करता है, तो विपत्ति अपने आप नियंत्रित और हल हो जाती है। सुनीता ने यह अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने घर और आसपास की सफाई में विशेष ध्यान दिया, स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय किए और संकट का सामना सामूहिक प्रयास के माध्यम से किया। धीरे धीरे उसका परिवार स्थिर होने लगा। उसने देखा कि केवल श्रद्धा और पूजा नहीं, बल्कि उसके आंतरिक सामर्थ्य और सक्रिय प्रयास ने जीवन में स्थिरता लाई। बृहस्पतिवार का संदेश उसके मन में स्पष्ट रूप से उतर गया कि हर संकट केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, विश्वास और कर्म का परिणाम भी होता है। विमल और सुनीता दोनों ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यही दृष्टिकोण अपनाया।
उन्होंने अपने व्यवसाय, परिवार और समाज के लिए कार्य करना शुरू किया। धीरे धीरे नगर में स्थिरता, विश्वास और सामूहिक सहयोग का वातावरण बन गया। लोगों ने समझा कि संकट का सामना केवल भक्ति और पूजा से नहीं, बल्कि कर्म, आंतरिक संतुलन और सामूहिक प्रयास से किया जाता है। बृहस्पतिवार का दिन उन्हें ये याद दिलाता है कि विश्वास, धैर्य और सक्रिय प्रयास के माध्यम से हर समस्या का समाधान संभव है। जब मनुष्य लगातार जीवन की कठिनाइयों और अनिश्चितताओं का सामना करता है, तब उसके भीतर भय, निराशा और असंतोष उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि चाहे वह कितना भी प्रयास करे, परिणाम हमेशा उसके विपरीत होंगे। इस समय में बृहस्पतिवार का दिन और भगवान विष्णु की कथा व्यक्ति के भीतर आशा, धैर्य और साहस को जागृत करने के लिए एक दिव्य मार्ग बनकर प्रकट होती है। ये केवल स्मरण और पूजा का दिन नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति, विवेक और सामर्थ्य का अनुभव करने का अवसर भी प्रदान करता है। एक छोटे कस्बे में लक्ष्मण नामक युवक रहता था। लक्ष्मण का परिवार साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन अचानक आर्थिक संकट, स्वास्थ्य की समस्याएं और पारिवारिक कलह ने उनके जीवन को कठिन बना दिया। लक्ष्मण का मन लगातार यह सोचकर परेशान रहता था कि उसने जितना प्रयास किया, परिणाम हमेशा उसकी अपेक्षा के विपरीत आए। उसे भय, निराशा और हताशा की भावना लगातार घेरे रहती थी। एक दिन उसे पता चला कि कस्बे के पुराने विष्णु मंदिर में बृहस्पतिवार को दिव्य कथा का आयोजन होता है। उसने निश्चय किया कि इस बार वह कथा अवश्य सुनेगा। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उपस्थित थे। प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में विश्वास, चेहरे पर शांति और हाथों में प्रार्थना स्पष्ट रूप से झलक रही थी। लक्ष्मण ने अपने मन को नियंत्रित किया और अपने भय, संदेह और हताशा को पीछे रखकर कथा में सम्मिलित हो गया। कथा सुनते सुनते लक्ष्मण ने अनुभव किया कि जीवन की कठिनाइयां केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की असुरक्षा, भय और संदेह में भी उत्पन्न होती हैं। कथा में वर्णित पात्रों के संघर्ष, साहस और उनके निर्णयों ने उसे यह सिखाया कि संकट का सामना करते समय भय और हताशा को स्वीकार करना पहला कदम है। केवल समाधान की प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं, व्यक्ति को अपने प्रयासों और कर्मों के माध्यम से सक्रिय रूप से समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने होते हैं। लक्ष्मण ने अगले दिन अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू किया। उसने अपने परिवार के लिए समय और प्रयास समर्पित किया, अपने छोटे भाई की पढ़ाई में मदद की, मां के स्वास्थ्य में योगदान दिया और पिता के व्यवसाय को पुनः व्यवस्थित करने की योजना बनाई। उसने समझा कि संकट का सामना केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति, विवेक और सामूहिक प्रयास से भी किया जा सकता है। इसी समय कस्बे में एक वृद्ध महिला, सावित्री, अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका परिवार वित्तीय समस्याओं, बीमारी और सामाजिक कलह का सामना कर रहा था। सावित्री के मन में निराशा और भय गहराई से समा गया था। तभी नगर के एक वृद्ध साधु ने उसे बृहस्पतिवार की दिव्य शक्ति और विष्णु स्मरण के महत्व की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि संकट चाहे जितना बड़ा हो, यदि व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और धैर्य को पहचान कर उसका उपयोग करता है, तो विपत्ति अपने आप नियंत्रित और हल हो जाती है। सावित्री ने यह अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने घर और आसपास की सफाई में विशेष ध्यान दिया, स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय किए और संकट का सामना सामूहिक प्रयास के माध्यम से किया। धीरे धीरे उसका परिवार स्थिर होने लगा। उसने देखा कि केवल श्रद्धा और पूजा नहीं, बल्कि उसके आंतरिक सामर्थ्य और सक्रिय प्रयास ने जीवन में स्थिरता लाई। बृहस्पतिवार का संदेश उसके मन में स्पष्ट रूप से उतर गया कि हर संकट केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, विश्वास और कर्म का परिणाम भी होता है। लक्ष्मण और सावित्री दोनों ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यही दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने अपने व्यवसाय, परिवार और समाज के लिए कार्य करना शुरू किया। धीरे धीरे नगर में स्थिरता, विश्वास और सामूहिक सहयोग का वातावरण बन गया। लोगों ने समझा कि संकट का सामना केवल भक्ति और पूजा से नहीं, बल्कि कर्म, आंतरिक संतुलन और सामूहिक प्रयास से किया जाता है। बृहस्पतिवार का दिन उन्हें ये याद दिलाता है कि विश्वास, धैर्य और सक्रिय प्रयास के माध्यम से हर समस्या का समाधान संभव है। जीवन में जब संकट और चुनौतियां लगातार बढ़ती हैं, तो व्यक्ति का मन डरा हुआ और अस्थिर हो जाता है।
वह सोचता है कि उसने जो प्रयास किए उनके परिणाम हमेशा नकारात्मक क्यों हैं। इसी समय बृहस्पतिवार का दिन और भगवान विष्णु का स्मरण व्यक्ति के भीतर विश्वास, धैर्य और साहस की दिव्य ऊर्जा जागृत करता है। ये दिन केवल पूजा और स्मरण का नहीं है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति और आंतरिक स्थिरता उत्पन्न करने का माध्यम भी है। एक छोटे कस्बे में रामेश्वर नामक व्यक्ति रहता था। रामेश्वर का परिवार सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन अचानक बीमारियां, आर्थिक संकट और सामाजिक दबाव ने उनके जीवन को कठिन बना दिया। रामेश्वर का मन निरंतर भय और चिंता से भरा रहता था। वह सोचता कि चाहे उसने कितना भी प्रयास किया, परिणाम हमेशा विपरीत आए। उसके भीतर निराशा और हताशा गहराती जा रही थी। एक दिन रामेश्वर ने सुना कि कस्बे के पुराने विष्णु मंदिर में बृहस्पतिवार को दिव्य कथा का आयोजन होता है। उसने निश्चय किया कि इस बार वह कथा अवश्य सुनेगा। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उपस्थित थे। प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में विश्वास, चेहरे पर शांति और हाथों में प्रार्थना स्पष्ट रूप से झलक रही थी। रामेश्वर ने अपने मन को नियंत्रित किया और अपने भय, संदेह और हताशा को पीछे रखकर कथा में सम्मिलित हो गया। कथा सुनते सुनते रामेश्वर ने अनुभव किया कि जीवन की कठिनाइयां केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के भय, संदेह और असंतुलन में भी उत्पन्न होती हैं। कथा में वर्णित पात्रों के संघर्ष, साहस और उनके निर्णयों ने उसे यह सिखाया कि संकट का सामना करते समय भय और हताशा को स्वीकार करना पहला कदम है। केवल समाधान की प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं, व्यक्ति को अपने प्रयासों और कर्मों के माध्यम से सक्रिय रूप से समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने होते हैं। रामेश्वर ने अगले दिन अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू किया। उसने अपने परिवार के लिए समय और प्रयास समर्पित किया। छोटे भाई की पढ़ाई में मदद की, मां के स्वास्थ्य और देखभाल में योगदान दिया और पिता के व्यवसाय को व्यवस्थित करने की योजना बनाई। उसने समझा कि संकट का सामना केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति, विवेक और सामूहिक प्रयास से भी किया जा सकता है। इसी बीच कस्बे में एक महिला, गायत्री, अपने परिवार के लिए कठिनाइयों का सामना कर रही थी। उसका परिवार बीमारी, वित्तीय संकट और सामाजिक कलह से जूझ रहा था। गायत्री के मन में निराशा और भय गहराई से समा गया था। तभी नगर के वृद्ध साधु ने उसे बृहस्पतिवार की दिव्य शक्ति और विष्णु स्मरण के महत्व की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि संकट चाहे जितना बड़ा हो, यदि व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और धैर्य को पहचान कर उसका उपयोग करता है, तो विपत्ति अपने आप नियंत्रित और हल हो जाती है। गायत्री ने यह अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने घर और आसपास की सफाई में विशेष ध्यान दिया, स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय किए और संकट का सामना सामूहिक प्रयास के माध्यम से किया। धीरे धीरे उसका परिवार स्थिर होने लगा। उसने देखा कि केवल श्रद्धा और पूजा नहीं, बल्कि उसके आंतरिक सामर्थ्य और सक्रिय प्रयास ने जीवन में स्थिरता लाई। बृहस्पतिवार का संदेश उसके मन में स्पष्ट रूप से उतर गया कि हर संकट केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, विश्वास और कर्म का परिणाम भी होता है। रामेश्वर और गायत्री दोनों ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यही दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने अपने व्यवसाय, परिवार और समाज के लिए कार्य करना शुरू किया। धीरे धीरे नगर में स्थिरता, विश्वास और सामूहिक सहयोग का वातावरण बन गया। लोगों ने समझा कि संकट का सामना केवल भक्ति और पूजा से नहीं, बल्कि कर्म, आंतरिक संतुलन और सामूहिक प्रयास से किया जाता है। बृहस्पतिवार का दिन उन्हें ये याद दिलाता है कि विश्वास, धैर्य और सक्रिय प्रयास के माध्यम से हर समस्या का समाधान संभव है। इस प्रकार बृहस्पतिवार और भगवान विष्णु की कथा न केवल व्यक्ति के मन को शांति और स्थिरता प्रदान करती है, बल्कि उसे ये भी सिखाती है कि हर संकट का सामना साहस, धैर्य और सक्रिय प्रयास से किया जा सकता है। कथा के पात्रों के अनुभवों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि जीवन की कठिनाइयाँ केवल भय और चिंता का कारण नहीं हैं, बल्कि ये हमें मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से विकसित करने का अवसर भी देती हैं। जीवन में जब विपत्तियां लगातार बढ़ती हैं, तब व्यक्ति का मन डर, असंतोष और संदेह से भर जाता है। उसे लगता है कि चाहे उसने कितना भी प्रयास किया, परिणाम हमेशा उसके विपरीत आएंगे।
इस समय बृहस्पतिवार का दिन और भगवान विष्णु की कथा एक दिव्य मार्ग बनकर प्रकट होती है, जो व्यक्ति के भीतर विश्वास, धैर्य और साहस की ऊर्जा जागृत करती है। ये दिन केवल पूजा या स्मरण का नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति, आंतरिक स्थिरता और जीवन के कठिनाइयों का सामना करने की कला का संदेश देता है। एक छोटे कस्बे में चंद्रशेखर नामक व्यक्ति रहता था। चंद्रशेखर का परिवार साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन अचानक आर्थिक संकट, स्वास्थ्य की समस्याएं और पारिवारिक कलह ने उनके जीवन को कठिन बना दिया। चंद्रशेखर का मन निरंतर भय, चिंता और हताशा से भरा रहता था। वह सोचता कि उसने जो प्रयास किए, उनके परिणाम हमेशा नकारात्मक क्यों आते हैं। एक दिन चंद्रशेखर ने सुना कि कस्बे के पुराने विष्णु मंदिर में बृहस्पतिवार को दिव्य कथा का आयोजन होता है। उसने निश्चय किया कि इस बार वह कथा अवश्य सुनेगा। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उपस्थित थे। प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में विश्वास, चेहरे पर शांति और हाथों में प्रार्थना स्पष्ट रूप से झलक रही थी। चंद्रशेखर ने अपने मन को नियंत्रित किया और अपने भय, संदेह और हताशा को पीछे रखकर कथा में सम्मिलित हो गया। कथा सुनते सुनते चंद्रशेखर ने अनुभव किया कि जीवन की कठिनाइयां केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की असुरक्षा, भय और संदेह में भी उत्पन्न होती हैं। कथा में वर्णित पात्रों के संघर्ष, साहस और उनके निर्णयों ने उसे यह सिखाया कि संकट का सामना करते समय भय और हताशा को स्वीकार करना पहला कदम है। केवल समाधान की प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं, व्यक्ति को अपने प्रयासों और कर्मों के माध्यम से सक्रिय रूप से समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने होते हैं। चंद्रशेखर ने अगले दिन अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू किया। उसने अपने परिवार के लिए समय और प्रयास समर्पित किया। छोटे भाई की पढ़ाई में मदद की, मां के स्वास्थ्य और देखभाल में योगदान दिया और पिता के व्यवसाय को व्यवस्थित करने की योजना बनाई। उसने समझा कि संकट का सामना केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति, विवेक और सामूहिक प्रयास से भी किया जा सकता है। इसी समय कस्बे में एक महिला, सविता, अपने परिवार के लिए कठिनाइयों का सामना कर रही थी। उनका परिवार बीमारी, आर्थिक संकट और सामाजिक कलह का सामना कर रहा था। सविता के मन में निराशा और भय गहराई से समा गया था। तभी नगर के एक वृद्ध साधु ने उसे बृहस्पतिवार की दिव्य शक्ति और विष्णु स्मरण के महत्व की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि संकट चाहे जितना बड़ा हो, यदि व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और धैर्य को पहचान कर उसका उपयोग करता है, तो विपत्ति अपने आप नियंत्रित और हल हो जाती है। सविता ने यह अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने घर और आसपास की सफाई में विशेष ध्यान दिया, स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय किए और संकट का सामना सामूहिक प्रयास के माध्यम से किया। धीरे धीरे उसका परिवार स्थिर होने लगा। उसने देखा कि केवल श्रद्धा और पूजा नहीं, बल्कि उसके आंतरिक सामर्थ्य और सक्रिय प्रयास ने जीवन में स्थिरता लाई। बृहस्पतिवार का संदेश उसके मन में स्पष्ट रूप से उतर गया कि हर संकट केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, विश्वास और कर्म का परिणाम भी होता है। चंद्रशेखर और सविता दोनों ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यही दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने अपने व्यवसाय, परिवार और समाज के लिए कार्य करना शुरू किया। धीरे धीरे नगर में स्थिरता, विश्वास और सामूहिक सहयोग का वातावरण बन गया। लोगों ने समझा कि संकट का सामना केवल भक्ति और पूजा से नहीं, बल्कि कर्म, आंतरिक संतुलन और सामूहिक प्रयास से किया जाता है। बृहस्पतिवार का दिन उन्हें ये याद दिलाता है कि विश्वास, धैर्य और सक्रिय प्रयास के माध्यम से हर समस्या का समाधान संभव है। कथा का ये भाग हमें ये भी सिखाता है कि भगवान विष्णु की कृपा केवल पूजा या प्रार्थना से ही नहीं आती, बल्कि हमारे कर्म, समर्पण और भीतर की स्थिरता के माध्यम से भी प्रकट होती है। ये दिव्य शक्ति व्यक्ति को हर भय, अस्थिरता और संकट से मुक्त कर जीवन में स्थिरता, साहस और विश्वास प्रदान करती है। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब व्यक्ति अपने प्रयासों और विश्वास के बावजूद असफलताओं का सामना करता है। वह सोचता है कि चाहे उसने कितना भी प्रयास किया, परिणाम हमेशा विपरीत क्यों आते हैं। यही वह क्षण है जब भगवान विष्णु की उपस्थिति और बृहस्पतिवार की दिव्य ऊर्जा व्यक्ति के भीतर जागरूक होती है।
ये केवल पूजा का दिन नहीं है, बल्कि मन और जीवन को स्थिर करने, भय और चिंता को दूर करने और प्रत्येक संकट का सामना साहस और धैर्य के साथ करने का संदेश देता है। एक छोटे से गांव में अचल नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। अचल का जीवन सामान्य था, लेकिन अचानक आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य संकट और सामाजिक दबाव उनके जीवन को कठिन बना दिए। अचल का मन निरंतर भय, चिंता और असंतोष से भरा रहता था। उसे लगता था कि चाहे उसने कितना भी प्रयास किया, परिणाम हमेशा नकारात्मक क्यों आते हैं। एक दिन अचल ने सुना कि गांव के पुराने विष्णु मंदिर में बृहस्पतिवार को दिव्य कथा का आयोजन होता है। उसने निश्चय किया कि इस बार वह कथा अवश्य सुनेगा। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उपस्थित थे। प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में विश्वास, चेहरे पर शांति और हाथों में प्रार्थना स्पष्ट रूप से झलक रही थी। अचल ने अपने मन को नियंत्रित किया और अपने भय, संदेह और हताशा को पीछे रखकर कथा में सम्मिलित हो गया। कथा सुनते सुनते अचल ने अनुभव किया कि जीवन की कठिनाइयां केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की असुरक्षा, भय और संदेह में भी उत्पन्न होती हैं। कथा में वर्णित पात्रों के संघर्ष, साहस और उनके निर्णयों ने उसे यह सिखाया कि संकट का सामना करते समय भय और हताशा को स्वीकार करना पहला कदम है। केवल समाधान की प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं, व्यक्ति को अपने प्रयासों और कर्मों के माध्यम से सक्रिय रूप से समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने होते हैं। अचल ने अगले दिन अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू किया। उसने अपने परिवार के लिए समय और प्रयास समर्पित किया। छोटे भाई की पढ़ाई में मदद की, मां के स्वास्थ्य और देखभाल में योगदान दिया और पिता के व्यवसाय को व्यवस्थित करने की योजना बनाई। उसने समझा कि संकट का सामना केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति, विवेक और सामूहिक प्रयास से भी किया जा सकता है। इसी बीच गांव में एक महिला, राधिका, अपने परिवार के लिए कठिनाइयों का सामना कर रही थी। उनका परिवार बीमारी, आर्थिक संकट और सामाजिक कलह से जूझ रहा था। राधिका के मन में निराशा और भय गहराई से समा गया था। तभी गांव के एक वृद्ध साधु ने उसे बृहस्पतिवार की दिव्य शक्ति और विष्णु स्मरण के महत्व की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि संकट चाहे जितना बड़ा हो, यदि व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और धैर्य को पहचान कर उसका उपयोग करता है, तो विपत्ति अपने आप नियंत्रित और हल हो जाती है। राधिका ने यह अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने घर और आसपास की सफाई में विशेष ध्यान दिया, स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय किए और संकट का सामना सामूहिक प्रयास के माध्यम से किया। धीरे धीरे उसका परिवार स्थिर होने लगा। उसने देखा कि केवल श्रद्धा और पूजा नहीं, बल्कि उसके आंतरिक सामर्थ्य और सक्रिय प्रयास ने जीवन में स्थिरता लाई। बृहस्पतिवार का संदेश उसके मन में स्पष्ट रूप से उतर गया कि हर संकट केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, विश्वास और कर्म का परिणाम भी होता है। अचल और राधिका दोनों ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यही दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने अपने व्यवसाय, परिवार और समाज के लिए कार्य करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में स्थिरता, विश्वास और सामूहिक सहयोग का वातावरण बन गया। लोगों ने समझा कि संकट का सामना केवल भक्ति और पूजा से नहीं, बल्कि कर्म, आंतरिक संतुलन और सामूहिक प्रयास से किया जाता है। बृहस्पतिवार का दिन उन्हें ये याद दिलाता है कि विश्वास, धैर्य और सक्रिय प्रयास के माध्यम से हर समस्या का समाधान संभव है। कथा का ये भाग हमें ये भी सिखाता है कि भगवान विष्णु की कृपा केवल पूजा या प्रार्थना से ही नहीं आती, बल्कि हमारे कर्म, समर्पण और भीतर की स्थिरता के माध्यम से भी प्रकट होती है। ये दिव्य शक्ति व्यक्ति को हर भय, अस्थिरता और संकट से मुक्त कर जीवन में स्थिरता, साहस और विश्वास प्रदान करती है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब व्यक्ति अपने प्रयासों, परिश्रम और मेहनत के बावजूद असफलताओं और समस्याओं के बीच फंस जाता है। वह सोचता है कि चाहे उसने कितनी भी तैयारी की, परिणाम हमेशा विपरीत क्यों आते हैं। ये वह क्षण है जब भगवान विष्णु की दिव्य उपस्थिति, उनकी कृपा और बृहस्पतिवार की ऊर्जा व्यक्ति के भीतर एक नई चेतना और साहस की भावना जगाती है। ये दिन केवल पूजा और स्मरण का नहीं है, बल्कि आंतरिक शक्ति, मानसिक स्थिरता और जीवन में अनुशासन की शिक्षा का प्रतीक है। एक छोटे से कस्बे में विनायक नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जी रहा था।
विनायक के जीवन में अचानक आर्थिक संकट, स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक दबाव ने उनके दिनचर्या और मानसिक संतुलन को प्रभावित कर दिया। विनायक का मन लगातार भय, चिंता और असंतोष से भरा रहता था। उसे लगता था कि उसने जितना भी प्रयास किया, परिणाम हमेशा नकारात्मक क्यों आते हैं। उसकी सोच और विश्वास पर गहरी चोट लगी थी। एक दिन विनायक ने सुना कि कस्बे के पुराने विष्णु मंदिर में बृहस्पतिवार को दिव्य कथा का आयोजन होता है। उसने निश्चय किया कि इस बार वह कथा अवश्य सुनेगा। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उपस्थित थे। प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में विश्वास, चेहरे पर शांति और हाथों में प्रार्थना स्पष्ट रूप से झलक रही थी। विनायक ने अपने मन को नियंत्रित किया और अपने भय, संदेह और हताशा को पीछे रखकर कथा में सम्मिलित हो गया। कथा सुनते सुनते विनायक ने अनुभव किया कि जीवन की कठिनाइयां केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर की असुरक्षा, भय और संदेह में भी उत्पन्न होती हैं। कथा में वर्णित पात्रों के संघर्ष, साहस और उनके निर्णयों ने उसे यह सिखाया कि संकट का सामना करते समय भय और हताशा को स्वीकार करना पहला कदम है। केवल समाधान की प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं, व्यक्ति को अपने प्रयासों और कर्मों के माध्यम से सक्रिय रूप से समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने होते हैं। विनायक ने अगले दिन अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू किया। उसने अपने परिवार के लिए समय और प्रयास समर्पित किया। छोटे भाई की पढ़ाई में मदद की, मां के स्वास्थ्य और देखभाल में योगदान दिया और पिता के व्यवसाय को व्यवस्थित करने की योजना बनाई। उसने समझा कि संकट का सामना केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति, विवेक और अनुशासन के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसी समय कस्बे में एक महिला, गायत्री, अपने परिवार के लिए कठिनाइयों का सामना कर रही थी। उनका परिवार बीमारी, आर्थिक संकट और सामाजिक कलह का सामना कर रहा था। गायत्री के मन में निराशा और भय गहराई से समा गया था। तभी नगर के एक वरिष्ठ साधु ने उसे बृहस्पतिवार की दिव्य शक्ति और विष्णु स्मरण के महत्व की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि संकट चाहे जितना बड़ा हो, यदि व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और अनुशासन को पहचान कर उसका उपयोग करता है, तो विपत्ति अपने आप नियंत्रित और हल हो जाती है। गायत्री ने यह अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने घर और आसपास की सफाई में विशेष ध्यान दिया, स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय किए और संकट का सामना सामूहिक प्रयास के माध्यम से किया। धीरे धीरे उसका परिवार स्थिर होने लगा। उसने देखा कि केवल श्रद्धा और पूजा नहीं, बल्कि उसके आंतरिक सामर्थ्य और अनुशासन ने जीवन में स्थिरता लाई। बृहस्पतिवार का संदेश उसके मन में स्पष्ट रूप से उतर गया कि हर संकट केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, विश्वास और कर्म का परिणाम भी होता है। विनायक और गायत्री दोनों ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यही दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने अपने व्यवसाय, परिवार और समाज के लिए कार्य करना शुरू किया। धीरे धीरे कस्बे में स्थिरता, विश्वास और सामूहिक सहयोग का वातावरण बन गया। लोगों ने समझा कि संकट का सामना केवल भक्ति और पूजा से नहीं, बल्कि कर्म, आंतरिक संतुलन और अनुशासन के माध्यम से किया जाता है। बृहस्पतिवार का दिन उन्हें ये याद दिलाता है कि विश्वास, धैर्य और सक्रिय प्रयास के माध्यम से हर समस्या का समाधान संभव है। कथा का ये भाग हमें ये भी सिखाता है कि भगवान विष्णु की कृपा केवल पूजा या प्रार्थना से ही नहीं आती, बल्कि हमारे कर्म, समर्पण, अनुशासन और भीतर की स्थिरता के माध्यम से भी प्रकट होती है। ये दिव्य शक्ति व्यक्ति को हर भय, अस्थिरता और संकट से मुक्त कर जीवन में स्थिरता, साहस और विश्वास प्रदान करती है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब व्यक्ति अपने प्रयासों, मेहनत और विश्वास के बावजूद निराशा और असफलताओं से घिर जाता है। उसे लगता है कि चाहे उसने कितना भी प्रयास किया, कठिनाइयां कम नहीं होती। ये वह क्षण होता है जब हनुमान जी की दिव्य उपस्थिति, उनका साहस और संकट मोचन शक्ति व्यक्ति के भीतर जागरूक होती है। हनुमान जी केवल पूजा या भक्ति के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन में भय, अस्थिरता और बाधाओं को दूर करने, साहस और निडरता का संचार करने के लिए भी उपस्थित रहते हैं। एक छोटे से गांव में वीरेंद्र नामक युवक अपने परिवार के साथ रह रहा था। वीरेंद्र का जीवन सामान्य था, लेकिन अचानक उसके परिवार में आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य संकट और सामाजिक कलह ने उनके जीवन को कठिन बना दिया।
वीरेंद्र का मन निरंतर भय, चिंता और असंतोष से भरा रहता था। उसे लगता था कि चाहे उसने कितना भी प्रयास किया, परिणाम हमेशा नकारात्मक क्यों आते हैं। एक दिन वीरेंद्र ने सुना कि गांव के पुराने हनुमान मंदिर में मंगलवार को दिव्य कथा और भजन का आयोजन होता है। उसने निश्चय किया कि इस बार वह कथा अवश्य सुनेगा। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उपस्थित थे। प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में विश्वास, चेहरे पर शांति और हाथों में प्रार्थना स्पष्ट रूप से झलक रही थी। वीरेंद्र ने अपने मन को नियंत्रित किया और अपने भय, संदेह और हताशा को पीछे रखकर कथा में सम्मिलित हो गया। कथा सुनते सुनते वीरेंद्र ने अनुभव किया कि जीवन की कठिनाइयां केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की असुरक्षा, भय और संदेह में भी उत्पन्न होती हैं। कथा में वर्णित पात्रों के संघर्ष, साहस और उनके निर्णयों ने उसे यह सिखाया कि संकट का सामना करते समय भय और हताशा को स्वीकार करना पहला कदम है। केवल समाधान की प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं, व्यक्ति को अपने प्रयासों और कर्मों के माध्यम से सक्रिय रूप से समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने होते हैं। वीरेंद्र ने अगले दिन अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू किया। उसने अपने परिवार के लिए समय और प्रयास समर्पित किया। छोटे भाई की पढ़ाई में मदद की, मां के स्वास्थ्य और देखभाल में योगदान दिया और पिता के व्यवसाय को व्यवस्थित करने की योजना बनाई। उसने समझा कि संकट का सामना केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति, विवेक और निडरता के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसी बीच गांव में एक महिला, सीता, अपने परिवार के लिए कठिनाइयों का सामना कर रही थी। उसका परिवार बीमारी, आर्थिक संकट और सामाजिक कलह से जूझ रहा था। सीता के मन में निराशा और भय गहराई से समा गया था। तभी गांव के एक वरिष्ठ साधु ने उसे मंगलवार की दिव्य शक्ति और हनुमान स्मरण के महत्व की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि संकट चाहे जितना बड़ा हो, यदि व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और साहस को पहचान कर उसका उपयोग करता है, तो विपत्ति अपने आप नियंत्रित और हल हो जाती है। सीता ने यह अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने घर और आसपास की सफाई में विशेष ध्यान दिया, स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय किए और संकट का सामना सामूहिक प्रयास के माध्यम से किया। धीरे धीरे उसका परिवार स्थिर होने लगा। उसने देखा कि केवल श्रद्धा और पूजा नहीं, बल्कि उसके आंतरिक सामर्थ्य और निडरता ने जीवन में स्थिरता लाई। मंगलवार का संदेश उसके मन में स्पष्ट रूप से उतर गया कि हर संकट केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक साहस, विश्वास और कर्म का परिणाम भी होता है। वीरेंद्र और सीता दोनों ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यही दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने अपने व्यवसाय, परिवार और समाज के लिए कार्य करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में स्थिरता, विश्वास और सामूहिक सहयोग का वातावरण बन गया। लोगों ने समझा कि संकट का सामना केवल भक्ति और पूजा से नहीं, बल्कि कर्म, आंतरिक साहस और सामूहिक प्रयास से किया जाता है। मंगलवार का दिन उन्हें ये याद दिलाता है कि विश्वास, धैर्य और निडरता के माध्यम से हर समस्या का समाधान संभव है। कथा का ये भाग हमें ये भी सिखाता है कि हनुमान जी की कृपा केवल पूजा या प्रार्थना से ही नहीं आती, बल्कि हमारे कर्म, समर्पण और भीतर की निडरता के माध्यम से भी प्रकट होती है। ये दिव्य शक्ति व्यक्ति को हर भय, अस्थिरता और संकट से मुक्त कर जीवन में स्थिरता, साहस और विश्वास प्रदान करती है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब व्यक्ति अपने प्रयासों और मेहनत के बावजूद निराशा, भय और अवसाद से घिर जाता है। उसे लगता है कि चाहे उसने कितना भी प्रयास किया, कठिनाइयां कम नहीं होती और संकट लगातार बढ़ते चले जाते हैं। ये वह समय होता है जब हनुमान जी की दिव्य शक्ति, उनका साहस और संकट मोचन रूप व्यक्ति के भीतर जागरूक होती है। हनुमान जी केवल पूजा या भक्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन में भय, अवसाद और बाधाओं को दूर करने, साहस और निडरता का संचार करने के लिए भी उपस्थित रहते हैं। एक छोटे से गांव में रामनिवास नामक युवक अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जी रहा था। रामनिवास के जीवन में अचानक आर्थिक कठिनाइयां, स्वास्थ्य संकट और सामाजिक दबाव ने उनके दिनचर्या और मानसिक संतुलन को प्रभावित कर दिया। उसका मन निरंतर भय, चिंता और असंतोष से भरा रहता था। उसे लगता था कि उसने जितना भी प्रयास किया, परिणाम हमेशा विपरीत क्यों आते हैं। एक दिन रामनिवास ने सुना कि गांव के पुराने हनुमान मंदिर में मंगलवार को दिव्य कथा और भजन का आयोजन होता है।
उसने निश्चय किया कि इस बार वह कथा अवश्य सुनेगा। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उपस्थित थे। प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में विश्वास, चेहरे पर शांति और हाथों में प्रार्थना स्पष्ट रूप से झलक रही थी। रामनिवास ने अपने मन को नियंत्रित किया और अपने भय, संदेह और हताशा को पीछे रखकर कथा में सम्मिलित हो गया। कथा सुनते सुनते रामनिवास ने अनुभव किया कि जीवन की कठिनाइयां केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की असुरक्षा, भय और संदेह में भी उत्पन्न होती हैं। कथा में वर्णित पात्रों के संघर्ष, साहस और उनके निर्णयों ने उसे यह सिखाया कि संकट का सामना करते समय भय और हताशा को स्वीकार करना पहला कदम है। केवल समाधान की प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं, व्यक्ति को अपने प्रयासों और कर्मों के माध्यम से सक्रिय रूप से समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने होते हैं। रामनिवास ने अगले दिन अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू किया। उसने अपने परिवार के लिए समय और प्रयास समर्पित किया। छोटे भाई की पढ़ाई में मदद की, मां के स्वास्थ्य और देखभाल में योगदान दिया और पिता के व्यवसाय को व्यवस्थित करने की योजना बनाई। उसने समझा कि संकट का सामना केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति, विवेक और निडरता के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसी समय गांव में एक महिला, लक्ष्मी, अपने परिवार के लिए कठिनाइयों का सामना कर रही थी। उनका परिवार बीमारी, आर्थिक संकट और सामाजिक कलह से जूझ रहा था। लक्ष्मी के मन में निराशा और भय गहराई से समा गया था। तभी गांव के एक वरिष्ठ साधु ने उसे मंगलवार की दिव्य शक्ति और हनुमान स्मरण के महत्व की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि संकट चाहे जितना बड़ा हो, यदि व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और साहस को पहचान कर उसका उपयोग करता है, तो विपत्ति अपने आप नियंत्रित और हल हो जाती है। लक्ष्मी ने यह अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने घर और आसपास की सफाई में विशेष ध्यान दिया, स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय किए और संकट का सामना सामूहिक प्रयास के माध्यम से किया। धीरे धीरे उसका परिवार स्थिर होने लगा। उसने देखा कि केवल श्रद्धा और पूजा नहीं, बल्कि उसके आंतरिक सामर्थ्य और निडरता ने जीवन में स्थिरता लाई। मंगलवार का संदेश उसके मन में स्पष्ट रूप से उतर गया कि हर संकट केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक साहस, विश्वास और कर्म का परिणाम भी होता है। रामनिवास और लक्ष्मी दोनों ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यही दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने अपने व्यवसाय, परिवार और समाज के लिए कार्य करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में स्थिरता, विश्वास और सामूहिक सहयोग का वातावरण बन गया। लोगों ने समझा कि संकट का सामना केवल भक्ति और पूजा से नहीं, बल्कि कर्म, आंतरिक साहस और सामूहिक प्रयास से किया जाता है। मंगलवार का दिन उन्हें ये याद दिलाता है कि विश्वास, धैर्य और निडरता के माध्यम से हर समस्या का समाधान संभव है। कथा का ये भाग हमें ये भी सिखाता है कि हनुमान जी की कृपा केवल पूजा या प्रार्थना से ही नहीं आती, बल्कि हमारे कर्म, समर्पण और भीतर की निडरता के माध्यम से भी प्रकट होती है। ये दिव्य शक्ति व्यक्ति को हर भय, अस्थिरता और संकट से मुक्त कर जीवन में स्थिरता, साहस और विश्वास प्रदान करती है। जीवन के मार्ग पर अक्सर ऐसा समय आता है जब व्यक्ति अनेक कठिनाइयों, बाधाओं और असफलताओं से जूझता है। उसे लगता है कि चाहे उसने कितना भी परिश्रम किया, परिणाम हमेशा विपरीत क्यों आते हैं। इसी समय हनुमान जी की दिव्य कृपा और उनके संकट मोचन रूप का महत्व स्पष्ट होता है। हनुमान जी केवल पूजा या भक्ति के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन में भय, अवसाद, मानसिक अस्थिरता और बाधाओं को दूर करने, साहस और निडरता का संचार करने के लिए भी उपस्थित रहते हैं। एक छोटे से गांव में सुरेंद्र नामक युवक अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। सुरेंद्र का जीवन सामान्य था, लेकिन अचानक उसके परिवार में आर्थिक संकट, स्वास्थ्य समस्या और सामाजिक दबाव ने उसके जीवन को जटिल बना दिया। उसका मन निरंतर चिंता, भय और असंतोष से भरा रहता था। उसे लगता था कि उसने जितना भी प्रयास किया, परिणाम हमेशा नकारात्मक क्यों आते हैं। एक दिन सुरेंद्र ने सुना कि गांव के पुराने हनुमान मंदिर में मंगलवार को दिव्य कथा और भजन का आयोजन होता है। उसने निश्चय किया कि इस बार वह कथा अवश्य सुनेगा। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उपस्थित थे। प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में विश्वास, चेहरे पर शांति और हाथों में प्रार्थना स्पष्ट रूप से झलक रही थी।
सुरेंद्र ने अपने मन को नियंत्रित किया और अपने भय, संदेह और हताशा को पीछे रखकर कथा में सम्मिलित हो गया। कथा सुनते सुनते सुरेंद्र ने अनुभव किया कि जीवन की कठिनाइयां केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की असुरक्षा, भय और संदेह में भी उत्पन्न होती हैं। कथा में वर्णित पात्रों के संघर्ष, साहस और उनके निर्णयों ने उसे यह सिखाया कि संकट का सामना करते समय भय और हताशा को स्वीकार करना पहला कदम है। केवल समाधान की प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं, व्यक्ति को अपने प्रयासों और कर्मों के माध्यम से सक्रिय रूप से समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने होते हैं। सुरेंद्र ने अगले दिन अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू किया। उसने अपने परिवार के लिए समय और प्रयास समर्पित किया, छोटे भाई की पढ़ाई में मदद की, मां के स्वास्थ्य और देखभाल में योगदान दिया और पिता के व्यवसाय को व्यवस्थित करने की योजना बनाई। उसने समझा कि संकट का सामना केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति, विवेक और निडरता के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसी समय गांव में एक महिला, मीनाक्षी, अपने परिवार के लिए कठिनाइयों का सामना कर रही थी। उनका परिवार बीमारी, आर्थिक संकट और सामाजिक कलह से जूझ रहा था। मीनाक्षी के मन में निराशा और भय गहराई से समा गया था। तभी गांव के एक वरिष्ठ साधु ने उसे मंगलवार की दिव्य शक्ति और हनुमान स्मरण के महत्व की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि संकट चाहे जितना बड़ा हो, यदि व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और साहस को पहचान कर उसका उपयोग करता है, तो विपत्ति अपने आप नियंत्रित और हल हो जाती है। मीनाक्षी ने यह अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने घर और आसपास की सफाई में विशेष ध्यान दिया, स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय किए और संकट का सामना सामूहिक प्रयास के माध्यम से किया। धीरे धीरे उसका परिवार स्थिर होने लगा। उसने देखा कि केवल श्रद्धा और पूजा नहीं, बल्कि उसके आंतरिक सामर्थ्य और निडरता ने जीवन में स्थिरता लाई। मंगलवार का संदेश उसके मन में स्पष्ट रूप से उतर गया कि हर संकट केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक साहस, विश्वास और कर्म का परिणाम भी होता है। सुरेंद्र और मीनाक्षी दोनों ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यही दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने अपने व्यवसाय, परिवार और समाज के लिए कार्य करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में स्थिरता, विश्वास और सामूहिक सहयोग का वातावरण बन गया। लोगों ने समझा कि संकट का सामना केवल भक्ति और पूजा से नहीं, बल्कि कर्म, आंतरिक साहस और सामूहिक प्रयास से किया जाता है। मंगलवार का दिन उन्हें ये याद दिलाता है कि विश्वास, धैर्य और निडरता के माध्यम से हर समस्या का समाधान संभव है। कथा का ये भाग हमें ये भी सिखाता है कि हनुमान जी की कृपा केवल पूजा या प्रार्थना से ही नहीं आती, बल्कि हमारे कर्म, समर्पण और भीतर की निडरता के माध्यम से भी प्रकट होती है। ये दिव्य शक्ति व्यक्ति को हर भय, अस्थिरता और संकट से मुक्त कर जीवन में स्थिरता, साहस और विश्वास प्रदान करती है। जीवन में अक्सर ऐसा समय आता है जब व्यक्ति अपने प्रयासों और धैर्य के बावजूद निराशा और असफलताओं से घिर जाता है। उसे लगता है कि चाहे उसने कितना भी प्रयास किया, परिणाम हमेशा विपरीत क्यों आते हैं। ऐसे समय में हनुमान जी की दिव्य शक्ति, उनका साहस और संकट मोचन रूप व्यक्ति के भीतर जागरूक होती है। हनुमान जी केवल पूजा या भक्ति के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन में भय, मानसिक अस्थिरता और बाधाओं को दूर करने, साहस और निडरता का संचार करने के लिए भी उपस्थित रहते हैं। एक छोटे से गांव में अजय नामक युवक अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। अजय का जीवन सामान्य था, लेकिन अचानक उसके परिवार में आर्थिक संकट, स्वास्थ्य समस्या और सामाजिक दबाव ने उसके जीवन को जटिल बना दिया। उसका मन निरंतर चिंता, भय और असंतोष से भरा रहता था। उसे लगता था कि उसने जितना भी प्रयास किया, परिणाम हमेशा नकारात्मक क्यों आते हैं। एक दिन अजय ने सुना कि गांव के पुराने हनुमान मंदिर में मंगलवार को दिव्य कथा और भजन का आयोजन होता है। उसने निश्चय किया कि इस बार वह कथा अवश्य सुनेगा। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उपस्थित थे। प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में विश्वास, चेहरे पर शांति और हाथों में प्रार्थना स्पष्ट रूप से झलक रही थी। अजय ने अपने मन को नियंत्रित किया और अपने भय, संदेह और हताशा को पीछे रखकर कथा में सम्मिलित हो गया। कथा सुनते सुनते अजय ने अनुभव किया कि जीवन की कठिनाइयां केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की असुरक्षा, भय और संदेह में भी उत्पन्न होती हैं।
कथा में वर्णित पात्रों के संघर्ष, साहस और उनके निर्णयों ने उसे यह सिखाया कि संकट का सामना करते समय भय और हताशा को स्वीकार करना पहला कदम है। केवल समाधान की प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं, व्यक्ति को अपने प्रयास